नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक है वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़। QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 10 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से PM को भेजा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इस्माइल फारूकी ने बताया कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बिना भेदभाव के योजनाओं को कार्यान्वित किया है, उससे सभी समाज को बराबरी से लाभ मिला है। किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। मुस्लिम समाज की आबादी करीब 22% है, लेकिन योजनाओं में उसकी हिस्सेदारी करीब 32% है। इसके अलावा 3 तलाक जैसा कानून ले आकर उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की काफी मदद की है। इन्हीं सब को लेकर पूरे प्रदेश में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शुक्रिया मोदी भाई जान के नाम से पत्र प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। इसी दौरान एक मदरसा की महिला शिक्षक ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की। सुनते हैं इस्माइल फारूकी और महिला शिक्षक ने क्या जानकारी दी। देश में आज मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान का एक ज्ञापन सारे पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में मुस्लिम महिलाओं की तरफ से दिया जा रहा है। मोदी जी ने जो भी योजनाएं चलाई उसमें न मुस्लिम बहनों से भेदभाव किया और न किसी तरह से किसी जात बिरादरी को लेकर किसी भेदभाव में दिखा हुआ। इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी मोदी जी को शुक्रिया मोदी भाईजान का ज्ञापन देना चाहती थी। पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी के नेतृत्व में आज आजमगढ़ में भी मुस्लिम बहनों ने DM साहब को संबोधित। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं मोदी जी की जिससे महिलाएं प्रभावित हुई? मोदी जी की योजनाओं में पहली तो ये होता है कि किसी जात बिरादर को नहीं देखा गया। मुस्लिम आबादी 22 से 23% है, लेकिन अब मुस्लिम हिस्सेदारी सारी योजनाओं में 30 से 32% है। इसलिए मुस्लिम बहनों को भी लगता है 3 तलाक से जो छुटकारा मिला, अभी 33% आरक्षण मिला, उसमें मुस्लिम बहनों का भी फायदा होना है। तो इसलिए मुस्लिम बहनें भी मोदी जी को मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान का ज्ञापन सौंप के उनको एक बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करते हुए देखना चाहती हूँ। अरे मैं मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश में सहायक अध्यापिका हूँ। आज आप जिलाधिकारी कार्यालय आई हैं? जी, मैं यहाँ बच्चों को लेकर आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए योगदान दिया, मैं उसका धन्यवाद करने आई हूँ। आप लोगों ने ज्ञापन भी भेजा है? जी, मैंने उनको शुक्रिया का ज्ञापन भेजा है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज के समीप मसीरपुर मोड़ से 3 किलोमीटर आगे रणमो गेट के पास पाइप प्लांट के समीप देर रात को भीषण हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रक ने रॉन्ग साइड से आकर आगे पीछे चल रहे 2 ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय सन्नाटा था। जैसे ही हादसा हुआ, तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और अनहोनी की आशंका में मौके पर भाग कर पहुँचे। एक तरफ जहां पर ट्रैक्टर पर सवार लोग घायल पड़े थे, वहीं ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए थे। दोनों ट्रैक्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कुछ ही देर बाद लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और डायल 100 पुलिस पहुंची। एम्बुलेंस से घायलों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां तीनों लोगों की हालत गंभीर बनी हुई थी। पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई थी। सुनते हैं घटना को लेकर स्थानीय निवासी योगेश प्रजापति ने क्या जानकारी दी। अरे ये जो लालगंज में पड़ता है ना, लालगंज से 3 किलोमीटर मसीरपुर मोड़ से रणमो गेट है, वही पाइप प्लांट है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे 2 गाड़ी जा रही थी, तो ट्रैक्टर जा रहा था। उधर से रॉन्ग साइड से ट्रक वाले ने आके 2 ट्रैक्टर वालों को ऊपर चढ़ा दिया सर। दोनों ट्रैक्टर वालों ज्यादा सीरियस है, घायल है। एम्बुलेंस आई है, अभी लेके गई है। एक लोग मिले हैं और एक लोग तो भाग गए हैं, अभी फरार हैं। वारदात मौके पे नहीं है और ट्रैक्टर दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं। उनका क्या बोलते हैं, सब टूट टाट गया है। और ये ट्रक वाले ड्राइवर भी गायब हैं और यहाँ पे 100 नंबर आई है। अभी इन लोगों की जांच पड़ताल चल रही है। अभी कैसे पता चला आप लोग को? आप लोग घर में रहे? हमारे लोग सो रहे थे तो अभी बहुत तेज से आवाज आई है, तो ट्रैक्टर का ये टायर जो है फटा है। और तो हम लोग उठ गए, उठ के आके देख रहे हैं तो यहाँ पे तो पता चला कि बहुत
तेज से आवाज आने की तो देखे तो ट्रैक्टर और ट्रक दोनों आपस में टकरा गई थी। उस समय फिर हम लोग आए, फिर इसके बाद देखे तो ट्रैक्टर और ट्रक दोनों आपस में। अखिल विश्व गायत्री परिवार कोलपांडे द्वारा मंगलवार को अखंड ज्योति पाठक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गायत्री तपोभूमि मथुरा से पधारे अशोक पांडे एवं राधेश्याम प्रजापति के द्वारा अखंड ज्योति पत्रिका के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। आरंभ में अतिथियों ने मां गायत्री, गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य व माताजी की प्रतिमा व चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पूजन किया। अतिथियों का मंगल तिलक लगाकर स्वागत किया गया। विदुषी उषा शर्मा ने कहा कि गुरुदेव ने अखंड ज्योति का परिचय देते हुए लिखा है कि संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आई। इन पंक्तियों में ही इसके आध्यात्मिक और वैचारिक पृष्ठभूमि का प्रकाश है। अखंड ज्योति केवल पत्रिका नहीं, यह शब्दों में पिरोई हुई महाकाल की चेतना है। तभी तो इसकी छुअन से प्राणों की पीर मिटती है, इसके स्पर्श से मुरझाए जीवन मुस्कुराने लगते हैं। उन्होंने सभी से वचन लेते आशा की कि हम सभी अखंड ज्योति युग निर्माण व प्रज्ञा पाक्षिक का नियमित स्वाध्याय करेंगे, साथ ही अपने बच्चों व परिवार को भी प्रेरित करेंगे। मुख्य अतिथि ने बताया गया कि परम पूज्य गुरुदेव के तप के प्रथम प्रतिफल अखंड ज्योति पत्रिका का विधिवत प्रकाशन मथुरा से 1940 से शुरू हुआ, जिसमें उपासना साधना, पाप पुण्य, आत्मा परमात्मा, कर्मफल, लोक परलोक आदि आध्यात्मिक विषयों पर क्रांतिकारी प्रतिपादन इस पत्रिका में पढ़कर लोगों ने इसे पसंद किया और गुरुदेव से जुड़ते चले गए। आज के उद्देश्य है कि आज अज्ञानता के कारण मनुष्य बहुत सारी गलतियां कर रहा है। अपना घर बिगाड़ दिया, अपना स्वास्थ्य खराब कर दिया, अपने परिवार में, समाज में चारों तरफ विग्रह है, भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम। और सबसे बड़ा नुकसान उसने कर दिया कि आज जिसके बिना उसका जीवन नहीं है, हवा, अन्न, वो हम यूरिया खा रहे हैं। हमें ऑर्गेनिक खेती करते थे तो हमारा अन्न में ताकत होती थी, आज अन्न में कमी हो गई, यूरिया खा रहे हैं, इसलिए तरह तरह के रोग पैदा हो रहे हैं। पानी का भारी अभाव आ रहा है सामने, ऊपर का पानी हम सब ने बर्बाद कर दिया। नदियों का पानी पीने योग्य नहीं है, केवल ज़मीन में सुरक्षित पानी है जिसे हम पी सकते हैं। और हमारी कभी देश आज़ाद हुआ तो लगभग 35 करोड़ की आबादी थी, आज 140 करोड़ की आबादी है, तो उसका एक अभाव है। और तीसरा चीज़ है, हवा नहीं है। जिस देश में, जिस देश की राजधानी नई दिल्ली हो, वहाँ का जहाँ प्रधानमंत्री रहते हों, राष्ट्रपति हों, चीफ जस्टिस हों, बड़े बड़े कार्यालय हों, पर्यावरण विभाग हो, वहाँ सब का सब पानी, हवा खराब हो गया था, जिसके कारण 25 दिन स्कूल बंद रहे। बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ कर दी गई थी। भारी अभाव, हम लोग रहते थे दिल्ली में, करीब 25 दिन धुआं छाया रहा। हवा का अभाव, आदमी हवा के बिना एक क्षण नहीं रह सकता, उसका अभाव, वो ये सब अज्ञानता के कारण हुआ है। मनुष्य जो है स्वार्थी हो गया है। तो मनुष्य देवता कैसे बने? जब तक देवता नहीं बनेगा तब तक इस समस्या का हल होगा नहीं। उसी देवता बनाने के लिए हमारे यहाँ पत्रिका निकलती है अखंड ज्योत, जो 1940 से निकल रही है और अनवरत चल रही है। आज उसकी संख्या लगभग 10 लाख से ऊपर है और विश्व की सभी भाषाओं में छप रही है और हर घर पहुँच रही है। जितने विश्व के मनीषी लोग पढ़ रहे हैं और इन समस्याओं का निदान अध्यात्म के मार्ग से ही होगा। सरकारें तो बहुत चाह रही हैं, लेकिन दिन पर दिन परिस्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। इसीलिए उसी के लिए हम जो लोग यहाँ आए हैं कि अखंड ज्योति पत्रिका घर घर पहुँचे, ज्ञान घर घर पहुँचे। ज्ञान होगा तो आदमी समस्याओं से मुक्त पाएगा और फिर हमारा देश आने वाले समय विश्व का सबसे शानदार देश बनने जा रहा है। और उसके लिए ये सब उसी का बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि हमारा देश महान है। इस मिशन के पीछे हिमालय के ऋषियों की योजना है। हिमालय में जो सूक्ष्म रूप से शरीरधारी हिमालय के ऋषि हैं वो रह रहे हैं और भगवान की योजना है। इस भगवान की योजना के लिए हम सभी का आह्वान करते हैं। इस भगवान की योजना में सभी लोग हाथ बटाएं और अपने को, जो अभी तक जो खाता है, कमाया, खाया, पिया, मर गया, ये कोई जीवन नहीं। अपने लिए जिया, अपने कमाए, वो जब तक वो दूसरों के लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए, मनुष्य की परिभाषा में आता नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें पशु केंद्र से उठा करके दिव्य केंद्र में लाया कि हम मानवता हमारे अंदर में भी दूसरों के लिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित बश्य जिनके मन माही ताहि न कछ दुर्लभ जगमाही। तो उसी काम के लिए ये आज हम लोगों को 2 भाई आए हैं। परसों आ गए थे, मरु में किए हैं, आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं और कल जो है बलिया करेंगे, परसों गाजीपुर करके लौट जाएंगे। पूरे देश में हम लोग दौड़ा कर रहे हैं और कई टीमें हमारी घूम रही हैं। मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा सब कहूँ, यही हमारा संदेश। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को एनुअल स्पोर्ट्स मीट का भव्य शुभारंभ हुआ। एनुअल स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि लक्ष्मण मौर्य, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक आजमगढ़, विशिष्ट अतिथि मनीष कुमार सिंह, क्षेत्रीय सह संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र,
गोविंद दुबे प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ राजेंद्र मौर्य समाजसेवी, विद्यालय प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनंद मौर्य, उप प्रधानाचार्य एसएन यादव ने दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। तत्पश्चात मशाल जलाकर मुख्य अतिथि ने एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आगाज एवं शुभारंभ किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट के माध्यम से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को सलामी दी गई। उसके बाद गुब्बारा उड़ाकर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं विद्यालय परिवार द्वारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। विद्यालय के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति ने पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। हाउस कलर्स की थीम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा रिंग ड्रिल डांस का प्रदर्शन जब मैदान पर किया गया तो उपस्थित जन समूह ने खूब तालियां बजाई। एनुअल स्पोर्ट्स मीट के दौरान एथलेटिक्स 50 मीटर एवं 100 मीटर रेस, जलेबी रेस, बैलूनिंग, स्पून लेमन रेस जैसी एक से बढ़कर एक प्रतियोगिताएं आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यालय कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य ने सभी अतिथियों को बैज लगाकर अभिनंदन किया। प्रबंधक के द्वारा अतिथियों के आगमन पर बुके, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि लक्ष्मण मौर्य ने बच्चों के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा, यह नौनिहाल ही हमारे कल के भविष्य है और उनके प्रदर्शन को देखकर नहीं लगता यह किसी से कम है। मैं अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं इन बच्चों को देता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, एक्टिविटी इंचार्ज धीरेन्द्र मोहन, एक्टिविटी हेड शरद गुप्ता, स्पोर्ट्स टीचर राहुल तिवारी, अजय यादव आदि लोगों का सराहनीय योगदान रहा। आज महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है, इसमें इस विद्यालय के सभी बच्चों ने बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस विद्यालय के लिए, इस विद्यालय परिवार के लिए, कि उस क्षेत्र में इन्होंने जो बच्चों को नई नई शिक्षा के तकनीकी स्तर पे अपनी तैयारी कराया है, साथ ही साथ खेल के क्षेत्र में भी, शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में मैं जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनकी प्रतिभाएं इतनी आगे बढ़ी हैं, निश्चित रूप से ये समाज और देश के लिए बहुत ही लाभकारी। आज हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2023 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री लक्ष्मण मौर्य जी, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव बैंक, विशिष्ट अतिथि में माननीय मनीष सिंह जी, क्षेत्रीय संयोजक गोरखपुर क्षेत्र शिक्षा प्रकोष्ठ, आदरणीय गोविंद दुबे जी, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ, एवं आदरणीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, समाज सेवी आजमगढ़ की उपस्थिति रही। एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि बच्चों के अंदर खेल के प्रति जो रुचियां हैं, जो उनके अंदर प्रतिभा है, वो सामने आए। बच्चों ने विभिन्न तरह के जो है कॉम्पिटिशन्स जो खेल कूद से संबंधित थे उसमें भाग लिया है। बच्चों द्वारा सर्वप्रथम मसाल रेस निकाली गई, उसके बाद अतिथियों द्वारा मसाल जलाया गया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा हाउस वाइज मार्च पास्ट किया गया और मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को सलामी दी गई है। बच्चों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं सभी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही अपने विद्यालय के समस्त बच्चों और अध्यापकों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से जो है कार्यक्रम का आयोजन किया है और बच्चों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। युवा राष्ट्रीय लोकदल आजमगढ़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग की आय सीमा बढ़ाने की मांग की। इस दौरान अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि 23 दिसंबर 2023 के समाचार पत्रों में यूपी पुलिस में भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु 18 से 22 वर्ष है। प्रदेश में पिछली भर्ती 16 नवंबर 2018 को हुई थी। इस तरह इन 5 वर्षों के दौरान पुलिस में कोई भर्ती न होने के चलते प्रदेश के लाखों युवा इस आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। इस तथ्य को देखते हुए इस अंतराल में भर्ती से वंचित प्रदेश के लाखों युवाओं की मौजूदा भर्ती में आय सीमा में छूट की मांग एकदम औचित्यपूर्ण एवं न्याय संगत है। उन्होंने यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक किए जाने की मांग की। लंबे समय के अंतराल के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती के लिए 60,240 पदों का विज्ञापन निकाला है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। जो पिछली वाली भर्ती आई थी वो 23 दिसंबर 2023 को थी और ये 5 साल के बाद ये भर्ती निकाली गई है, जबकि जो 18 के बाद 23 में आई। हाँ, 18 और 22 के बीच में 4 साल का केवल गैप दिया गया है ना। तो जो बच्चे उस समय छूट गए थे, उनकी एज जो है, उनकी उम्र जो है वो निकल गई है। वो लाखों की संख्या में बहुत सारे बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमको इस भर्ती में शामिल किया जाए। तो हम लोगों की मांग ये थी कि कम से कम 3 वर्ष छूट आयु सीमा बढ़ाई जाए, 18 से 25 वर्ष कर दिया जाए सामान्य वर्ग के लिए, और पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लिए तो 5 साल का एक्सटेंशन है। हमारी मांग है कि सामान्य वर्ग के लिए भी 3 साल का एक्सटेंशन कर दिया जाए। जनपद के युवाओं को रचनात्मक विकास से जोड़ने के उद्देश्य से सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ द्वारा मडिया स्थित शारदा टॉकीज में 25 दिवसीय अभिनय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विधिवत शुभारंभ जिला आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अंगिरा भारद्वाज ने मंगलवार को दीप प्रज्वलन कर किया।
इस अवसर पर कार्यशाला के युवा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नाटक, अभिनय कला आंतरिक व्यक्तित्व के विकास में सहायक साबित होते हैं। आजमगढ़ में सूत्रधार संस्थान का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे युवा राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध प्रशिक्षकों के सानिध्य में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए इस अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रही लड़कियों के लिए उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सौंदर्य बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है। आपके व्यक्तित्व का सौंदर्य आपके स्वाभिमान, आपके आत्मविश्वास, आपके कला कौशल या अन्य गुण से बनेगा। इसलिए इस कार्यशाला में मन लगाकर प्रतिभाग करते हुए ज्यादा से ज्यादा सीखकर अपने व्यक्तित्व को निखारें। ज्ञात हो कि इस कार्यशाला में आगामी 20 जनवरी 2024 तक प्रतिदिन प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक अभिनय विशेषज्ञों के सानिध्य में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंत में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुति भी की जाएगी। इस अवसर में नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष सरफराज आलम, परिवर्तन सेवा संस्थान के विवेक पांडे, सूत्रधार के अध्यक्ष डॉक्टर सी के त्यागी, समाजसेवी श्री कृष्णा, लोक कवि सोहनलाल गुप्ता, अभिषेक पंडित, ममता पंडित उपस्थित रहे। यही कहूँगी कि मेहनत से सीखिए, मन से सीखिए, एंजॉय करके सीखिए। और विशेषतः मैं जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको एक बात इस मंच पर जगह से कहना चाहूँगी कि सुंदरता केवल शरीर की नहीं है। आपका स्वाभिमान आपका पहला गहना है, आपका आत्मविश्वास आपका दूसरा गहना है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे, जितनी नई चीज़ें सीखेंगे, आपका स्वाभिमान स्वयं, आत्मविश्वास स्वयं निखर के आएगा। तो आपको मेकअप की और बाकी बनावटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम हमारे अपने धर्म को या अपने साहित्य को भी देखें तो हमारे यहाँ सुंदरता की प्रशंसा केवल मेनका और रंभा की गई थी। ताकि किसी की सुंदरता की प्रशंसा नहीं की गई। वो विलक्षण थी, वो बड़ी योद्धा थी, वो विदुषी थी, वो बहुत न्याय प्रिया थी, वो बहुत अच्छी पाक कला जानती थी, वो बहुत अच्छी विद्या उनको हासिल थी आयुर्विज्ञान की। हम स्त्रियों की जब तारीफ करते हैं, जो 16 कला कही गई हैं, उसमें से कहीं भी सजना नहीं। तो आपको अपना व्यक्तित्व बनाना है। इट इज हाई टाइम कि हम पाश्चात्य अनुसरण करते करते स्त्री को एक ऑब्जेक्ट बनाना जो शुरू कर चुके हैं उसे कम करें और खत्म करें। लड़कियां ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो बहुत सुंदर है। आपकी आभा ऐसी होनी चाहिए कि आगे वाला चकाचौंध हो जाए। सुंदरता क्षणिक है, वो आज है कल नहीं। मन सुंदर रहेगा, मस्तिष्क खुला रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, तो वो जो आभा होगी, वो जो ऑरा होगा, उसको कोई बीच नहीं कर सकता। और उसके लिए आपको सतत चिंतित नहीं रहना पड़ेगा कि मैं सामने पढ़ूं तो कैसी दिखूं। आप जो हैं, जैसी हैं, उसमें दुनिया आपको सराहेगी, एक्सेप्ट करेगी और आपका अनुसरण करने की कोशिश करेगी। सुंदरता आज है, कल नहीं है। अपने आप को प्रतिभावान बनाइए, अपने आप को और मजबूत बनाइए। रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक एवं लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव का भव्य उद्घाटन 2 सत्रों में हुआ। प्रथम सत्र में अपराह्न 2 बजे देश के नामचीन कलाकार बिहार से अशोक मानव व मोहम्मद जिलानी, पश्चिम बंगाल से विधान चंद्र दास, मध्य प्रदेश से शिरीष सोनी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का आगाज किया और मंच पर बी.के. दास कल्चरल अकेडमी पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा 100 से ऊपर शास्त्रीय व लोक नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। 26 से 30 दिसंबर तक यह आयोजन स्थानीय प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस पोखरा के प्रांगण में किया जा रहा है। द्वितीय सांध्यकालीन सत्र का उद्घाटन सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव व पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत महोत्सव के स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल, दीनू संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव,
रमाकांत वर्मा, प्रबंधक प्रतिभा निकेतन स्कूल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, उप सचिव गौरव मौर्य ने माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया। द्वितीय सत्र में कोशिश सोशल वेलफेयर सोसाइटी बैतूल मध्य प्रदेश की प्रस्तुति शिरीष सोनी के निर्देशन में नाटक पतलून का मंचन रहा। दूसरी नाट्य प्रस्तुति कलाकारों की पीड़ा पर ऊपर आधारित मुदगल पूरी नाट्य केंद्र मुंगेर बिहार द्वारा मोहम्मद जिलानी के निर्देशन में नाटक कैसे करें नाटक का मंचन रहा। सभी कलाकारों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पीड़ित परिवार ने मंगलवार को पहुंचकर परिवार के ही एक लड़के को 22 दिसंबर को पुलिस द्वारा उठाए जाने के मामले में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार के डब्लू यादव के अनुसार उनका भाई अखिलेश उर्फ बबलू और उनके गांव का ही प्रमोद यादव एक अन्य व्यक्ति के इलाज के लिए चक्रपानपुर स्थित पीजीआई अस्पताल गए थे, जहां पर एसओजी टीम ने उनको उठा लिया और इसके बाद उनको निजामाबाद थाना पर ले जाए जाने की बात कही। निजामाबाद पुलिस से जब संपर्क किया गया तब उन्होंने कहा कि किसी मामले में पूछताछ के लिए उठाया गया है, पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। यह भी बताया गया कि किसी व्यक्ति की बबलू ने जमानत ली थी, उसी सिलसिले में पूछताछ हो रही है। 26 दिसंबर हो गया लेकिन अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है, अभी तक उसको बिठाया गया है। सुनते हैं मामले में डब्लू यादव ने क्या जानकारी दी। भैया को चक्रपाल पीजीआई से एसओजी टीम ने उठा लिया वहाँ से। क्या नाम है भैया का? भैया का नाम अखिलेश बबलू यादव है। तो किस आरोप में उठाया? एक प्रमोद यादव है, उनको भी उठाया। तो क्या पुलिस ने बताया किस आरोप में ले गया? ये गांव में कोई जमानत लिया था, उन्होंने बोले बबलू यादव ने जमानत करवाया है, इस बेसिस पे उन्होंने उठा लिए। पूछताछ के बोले पूछताछ कर रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहाँ ले जाया गया है? ये निजामाबाद थाने में ले गए। कै तारीख को उनको उठाया गया है? 22 तारीख को उठाए थे। तो अभी तक पुलिस बताने को तैयार नहीं है? 5 दिन से थाने में बैठा रखी। तो आप लोग इसके साथ क्या मांग है आप लोग? हमें भैया हमारे जल्दी छोड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़।